हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी से बुक मांगते हैं रीड करने के लिए। तो जंकुक उन्हें कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, और ये कहकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। ते वहीं पर ही स्टिल बेड पे बैठे हुए सोचते रहते हैं कि क्या मैं बुक भी रीड नहीं कर सकता हूँ, कि क्या यही अब मेरी लाइफ है। और वो ये कहकर काफ़ी सैड हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी पहले की लाइफ को मिस करते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेके फिर वो कहते हैं कि अब मेरी लाइफ यही है और मेरे को अब वो अपनी पूरी लाइफ इधर ही कैप्चर होके रहना होगा। और ये कहकर वो अपनी उस लाइफ को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने अगेन फिर कुछ भी करा या माफिया किंग से कोई भी डिमांड करी तो वो उन्हें हर्ट करेंगे। और वो ये कहकर फिर से डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी अब इसी लाइफ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को वो जैसा यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने फ्रेंड की लाइफ को बचाना है। वो ये सब सोच रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डीप अपनी सोच में डूबे हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेड रूम में आती हैं। जैसे ही ते रूम की अनलॉक होने की, गेट के अनलॉक होने की आवाज़ सुनते हैं, वो अपने सेंस में आते हैं और वो गेट की तरफ देखने लगते हैं। तो वहाँ पे से जो हेडमेट है वो आती है, लिली, और वो आके ते के पास फूड ट्रे को देते हुए कहती हैं कि मास्टर, आपका ब्रेकफास्ट, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और वो उन्हें उनके आगे अपने हेड को ग्रीट करती हैं। उन्हें ग्रीट करके वहाँ से फिर जाने लगती है। तो ते उनसे कहते हैं कि क्या आपके किंग जा चुके हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मास्टर, क्यों, आपको कुछ काम है। तो कहते हैं कि नहीं, कोई काम नहीं है। और वो चुपचाप अपने फूड ट्रे को अपने हैंड में ले लेते हैं और वो अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। और लिली वहाँ से चली जाती हैं और जाते हुए गेट को लॉक कर देती है। ते गेट की तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि उन्हें अगेन फिर से रूम में लॉक कर दिया है। बट वो कुछ नहीं कहते हैं और वो स्लोली अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि उनका गेट दोबारा से अनलॉक होता है। जैसे गेट के अनलॉक उनके आवाज़ सुनते हैं तो ते तुरंत ही गेट की तरफ देखने लगते हैं। तो वहाँ से जंकुक अंदर आते हैं और उनके हाथ में कुछ बुक्स होती हैं, जिसे देखकर ते की आंखों में चमक आ जाती है और वो जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। तो जंकुक उनके पास आके बुक्स को रखते हुए कहते हैं कि तुमने कुछ बुक्स मांगी थी रीड करने के लिए, तो ये बुक्स हैं। तो ते अपने फूड ट्रे को साइड में रखते हैं और वो बुक्स को तुरंत ही अपने हाथों में लेने लगते हैं। तो जंकुक अब बुक्स उनसे दूर करने ही वाले होते हैं। तुरंत ही ते बुक्स को उठा के रीड करने ही लगते हैं। तो जंकुक तुरंत कहते हैं कि नहीं, पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम्हें बुक्स मिलेंगी रीड करने के लिए। तो ते तुरंत ही यस में अपना हेड को नोट करता है और बहुत ही प्यार से उन बुक्स की तरफ देखने लगता है। जंकुक ते के इतने ज़्यादा बेबी रिएक्शन को देखकर खुश हो जाते हैं कि ते फाइनली किसी चीज़ को देख के इतने ज़्यादा खुश हुए हैं। वो इतने दिनों में उनकी आँखों में पहली बार एक छोटी सी सही चमक आई है, स्माइल आई है। वो कंटिन्यूसली उनकी तरफ देख रहे होते हैं, बुक्स की तरफ, और ते की तरफ जंकुक देख रहे होते हैं कि जंकुक ते की तरफ देख रहे होते हैं कि ते बुक्स को पाके कितने ज़्यादा खुश हैं। और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि ते के फेस पे एक छोटी स्माइल आई है और मैं आगे ऐसा क्या करूँ जिससे ते के फेस पे अगेन ये स्माइल हमेशा कायम रहे। तो वो यही चीज़ सोच रहे होते हैं कि जिससे ते ऑलवेज स्माइल करे, उनके फेस से स्माइल कभी भी गायब ना हो। उन्हें स्माइल करता देख के जंकुक को काफ़ी रिलीफ फील होता है कि उनके एक छोटे से एक्शन से ते के फेस पे स्माइल आई। ते तुरंत ही बुक्स को साइड में रखते हैं और अपने फूड को बहुत ही फास्टली फिनिश करना शुरू कर देते हैं।
जिसे देखकर जंकुक काफ़ी हैरान होते हैं कि ते फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं बुक्स को लेके कि वो अपना मील पूरा का पूरा जल्द से जल्द फिनिश कर रहे होते हैं। और वो ये नोटिस करके ते बस बुक्स की तरफ ही ते का पूरा ध्यान होता है कि जैसे ही फूड फिनिश होगा तो वो बुक्स रीड करना शुरू कर देंगे। और जंकुक ये देख के काफ़ी हैप्पी होता है। और फिर वो नोटिस करते कि ते तो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ते के पास आते हैं और ते के हेड पे अपने हैंड से उनके हेयर को मैस करते हैं, स्लाइड करते हैं उनके हेड पे अपने हैंड को। और वो ते से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम बता सकते हो। तो ते उनसे बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड जिमिन को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं करा है। आपको जो भी मेरे साथ करना आप कर सकते हैं, मैं आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा और मैं इस लाइफ के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कैप्चर करके रखना चाहते हैं, आप मुझे लाइफ टाइम इस रूम में कैप्चर करके रख लीजिएगा, पर मेरे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरे फ्रेंड को प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा, उन्हें हर्ट मत कीजिएगा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है। और वो ये कहकर अपने बहुत ही पपी आइज से जंकुक की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैंने यहाँ से भागने की कोशिश करी, अब मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप चाहें तो मेरे हैंड को टाई कर सकते हैं दोबारा से, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। ये जब वो बात सुनते हैं कि ते उनकी हर बात के लिए एग्री हो गए हैं, तो जंकुक कहते हैं कि आज से तुम्हारे हैंड को टाई नहीं करूँगा, बस तुम इस रूम में ही रहोगे, रूम लॉक रहेगा और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मीट को कह सकते हो या फिर तुम मुझे कह सकते हो। जब मैं आऊँगा तो तुम मुझसे अपनी डिमांड कर सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए। तो ते उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो ये कहकर, ये बात उन्होंने बहुत ही स्लोली कही होती है और अपने हेड को नीचे कर रखा होता है। तो जंकुक ते के फेस को अपनी तरफ अपने हैंड से अपने तरफ ऊपर करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके उन्हें बाय करके वहाँ से चल जाते हैं। ते तुरंत ही अपने फूड को फिनिश करते हैं और वो बुक्स को रीड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में गेट अनलॉक होता है तो वहाँ पे लिली आती हैं और वो खाली फूड ट्रे को लेके चल जाती है और उनसे कहते हैं मास्टर आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए जूस लाऊं। तो ते उन्हें मना कर देते हैं। तो लिली अगेन रूम को लॉक करके चली जाती हैं। तो थोड़ी देर बाद जंकुक भी अपने मेंशन से बाहर अपने कंपनी में आ जाते हैं और वो अपने वर्क पे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आरएम और शुगा को कॉल करके बुलाते हैं और वो शुगा से थोड़ी देर बाद ही शुगा और आरएम भी उनकी कंपनी में आ जाते हैं। जंकुक शुगा से कहते हैं कि तुमने क्या ते के फ्रेंड को मार दिया है। तो वो कहते हैं कि किंग वो बस ऐसे एक्सक्यूज़ देने में ही शुगा बिजी होते हैं। तो जंकुक नोटिस करते हैं कि शुगा ने उनकी बात का सही से आंसर नहीं दिया है। तो जंकुक उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस से देखते हैं और फिर से अपनी वॉइस रेज करके बोलते हैं कि क्या शुगा तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो करा और तुमने क्या उसके फ्रेंड को मार दिया है, ते के फ्रेंड को मार दिया। तो शुगा अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और ना में अपने हेड को शेक करते हैं, जिसे सुनकर जंकुक काफ़ी गुस्सा होता है और कहते हैं कि इतने दिन हो गए तुमने उस शॉटे को अभी तक क्यों नहीं मारा है। और ये कहकर वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा बहुत ही काम वॉइस में जंकुक से कहते हैं कि किंग मैं बस उसे नहीं मार पाया, सॉरी, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ। जब शुगा इतने ज़्यादा बहाने कर रहे होते हैं, वो ठीक से अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं, तो जंकुक उनकी बात को बीच में ही काट कर कहते हैं कि क्या तुम उस जिमिन से प्यार करने लगे हो। जैसे ये बात शुगा सुनते हैं तो शुगा काफ़ी हैरान हो जाते हैं और किंग की तरफ अपने फेस को करके कहते हैं कि किंग आपको कैसे पता। तो किंग जंकुक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता है, जब मैं उसके लिए तुम्हें हायर कर सकता हूँ उसे मारने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए भी अपने और गार्ड्स को हायर कर सकता हूँ, उन्हें तुम्हारे पीछे भेज सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये कहकर जंकुक हंसने लगते हैं और
वो अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वो शुगा से कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी ते ने मुझसे डिमांड करी है कि मैं उसके फ्रेंड को और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ नहीं करूं, तो वो मेरे साथ ठीक से रहेगा और इसलिए उसे अब तुम नहीं मारोगे, पर उस जिमिन को, उस शॉर्टी को यहाँ से और ते की लाइफ से बहुत दूर लेके चले जाओ। तो जिमिन जंकू की ये बात सुनकर शुगा हैरान होते हैं और कहते हैं कि किंग वो बस एक बार अपने फ्रेंड के बारे में जानना चाहता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसे ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और तुम इस शहर से दूर उसके साथ जा के रह सकते हो। पर वो कहते हैं कि किंग, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, जब तक ते मेरे साथ नॉर्मल नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना शुरू नहीं कर देता है, तो उस शॉर्टी को ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और ये कहकर वो शुगा की तरफ अपने कोल्ड फेस से देखते हैं। तब शुगा ये इसमें अपने हेड को नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आरएम से जंकू कहते हैं कि ते के ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि वो ठीक हैं और वो सही हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हें तुम न्यूयॉर्क में शिफ्ट करा दो और उनके जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी प्रोवाइड कर दो। उनके लिए मेड वगैरह हर चीज़, एक बिग मैंशन उनके लिए प्रोवाइड कर दो और वो न्यूयॉर्क में रहने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो ते के आसपास रहे। और वो ये कहकर आरएम को ऑर्डर देते हैं। तो आरएम उनके सामने अपने हेड को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंकुक अपने चेयर पे बैठ के स्मक करते हैं और कहते हैं कि ते बेबी, जो भी तुम्हारे क्लोज थे वो सब जिंदा हैं, बट वो तुमसे बहुत दूर रहेंगे ताकि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करें, कोई भी परेशान ना करे और तुम जल्द से जल्द मेरे हो जाओ अपनी मर्जी से। जैसे तुम पहले स्माइल करते थे, मैं बहुत टाइम से तुम्हारी वो बॉक्सी स्माइल देखने के लिए वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी बॉक्सी स्माइल मैं कब देखूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और तुम अपनी मर्जी से बस मेरी क्वीन बन के रहो। और ये कहकर वो स्मक करते हैं और वहाँ पे ते बुक्स को रीड करने में काफ़ी बिजी होते हैं कि लिली आंटी उनके पास उनका लंच लेके आती हैं और साइड टेबल पे फूड ट्रे को रख के कहते हैं कि मास्टर आपका लंच आ गया, आप लंच कर लीजिए। तो ते उनसे बस हूँ में आंसर कहते हैं, हाँ हूँ में आंसर देते हैं और लिली आंटी उनके सामने ग्रीट करके वहाँ से चली जाती हैं। तो वो 2 घंटे बाद जब वो आती हैं और देखते हैं कि फूड वैसे का वैसा है और मास्टर बुक को रीड करने में काफ़ी बिजी हैं और उन्होंने अपना मील मिस कर दिया है, जिसकी वजह से लिली आंटी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वो मास्टर की तरफ अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मास्टर, आपने अपना लंच नहीं लिया, अगर किंग को पता चल जाएगा तो किंग काफ़ी गुस्सा करेंगे आप पर और मेरे पे, वो किसी न किसी मेट को जान से मार डालेंगे, ये कहने लगती हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि डोंट वरी आंटी, वो कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस जाइए यहाँ से और मुझे बुक को रीड करने दीजिए। और वो ये कहकर वहाँ से उन्हें भेज देते हैं। तो लिली आंटी रूम को लॉक कर देती हैं और वो किंग के पास कॉल करके कह देती हैं कि मास्टर, ते सर ने अभी तक अपना लंच नहीं लिया है, वो बुक रीड करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैंने जाके 2 बार उन्हें बोला कि प्लीज़ आप लंच कर लीजिए, नहीं तो किंग को बहुत गुस्सा आ जाएगा, पर वो मेरी किसी बात पे नहीं सुन रहे हैं, वो बुक रीड करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। ये सुनते ही जंकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपने कंपनी से मेंशन के लिए निकल जाते हैं। और फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।